नमस्कार, हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दैनिक जागरण संपादकीय लिखेंगे 5 सेकंड में। गुलाम नबी आज़ाद का कांग्रेस छोड़ना यही बता रहा है कि देश की इस सबसे पुरानी पार्टी में सुधार की संभावनाएं और स्याह हो गई हैं। अब कांग्रेस छोड़ने वाले नेताओं का सिलसिला और तेज हो जाए तो हैरानी नहीं। पिछले 7-8 वर्षों और विशेष रूप से पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से दर्जनों बड़े नेता पार्टी छोड़ गए, लेकिन गांधी परिवार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ा। गुलाम नबी आज़ाद के त्यागपत्र के बाद भी कांग्रेस की रीति नीति में परिवर्तन के कहीं कोई आसार इसलिए नहीं क्योंकि गांधी परिवार का गुणगान करने वाले कांग्रेसी नेता उन्हें स्वार्थी, धोखेबाज और संघी भाजपाई करार देने में जुट गए हैं। कांग्रेस किस तरह बदलने और अपनी गलतियों पर गौर करने के लिए तैयार नहीं। यह इससे साबित होता है कि जुलाई 2019 में राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद से पार्टी को एक निजी कंपनी की तरह चलाया जा रहा है। इसके चलते पार्टी परिवार का पर्याय बनकर रह गई है, जिसमें चाटुकार नेताओं का बोलबाला है। राहुल गांधी किसी पद पर नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे से पार्टी को वही चला रहे हैं, वही सारे फैसले भी ले रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि यह सब सोनिया गांधी की सहमति से हो रहा है, जो राहुल और प्रियंका गांधी के यह कहने के बाद भी अंतरिम अध्यक्ष बन गई थीं कि अब नया अध्यक्ष परिवार के बाहर का होगा। 3 साल बीत गए, लेकिन कांग्रेस अपने नए अध्यक्ष का चयन अथवा चुनाव नहीं कर सकी है। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि वह ऐसा करने के बजाय राहुल गांधी को फिर से अध्यक्ष बनाना चाहती है। निस्संदेह एक समय गांधी परिवार कांग्रेस की ताकत था, लेकिन अब वह उसके लिए बोझ बन गया है। गांधी परिवार ऐसे व्यवहार कर रहा है जैसे उसे जबरन केंद्र की सत्ता से बाहर कर दिया गया है। वह यह भी आभास कराता रहता है कि इस देश पर शासन करने का अधिकार केवल उसे ही मिलना चाहिए। यह सामंती मानसिकता ही कांग्रेस के पतन का मूल कारण है। इसी मानसिकता के कारण कांग्रेस अपनी विचारधारा से पूरी तरह भटक चुकी है। अब तो वह किसी गैर सरकारी संगठन की तरह चल रही है और इस नीति पर केंद्रित है कि उसका एकमात्र काम प्रधानमंत्री को नीचा दिखाना है। गुलाम नबी आज़ाद ने अपने त्यागपत्र में राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्हें जिस तरह पार्टी का बेड़ा गर्क करने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया, वह एक कटु सच्चाई है।
इस सच से अन्य कांग्रेसी नेता भी भली तरह परिचित हैं, लेकिन वे वैसा कुछ कहने का साहस नहीं जुटा पा रहे जैसा गुलाम नबी आज़ाद ने कहा। यह डिक्टेशन 5 मिनट में बोली गई है और इसमें 410-20 वर्ड्स के आसपास हैं। यदि आप इसमें कुछ वर्ड नहीं लिख पाए हो तो इसकी आउटलाइन आज सुबह के वीडियो में अपलोड कर दी गई है, आप वहाँ से पहले वर्ड्स की प्रैक्टिस कर लें, फिर एक बार लिखें। लिखने के बाद आपको पहले पढ़ना है, पढ़ने के बाद टाइप करना है। यह प्रक्रिया आपको हर वीडियो के साथ अपनानी है। हर एडिटोरियल का आउटलाइन आपको एकदम सुबह प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिस पे आप सुबह मेहनत करिए और फिर जब भी डिक्टेशन आए आप उसको लिख डालिए। थैंक यू वेरी मच।